हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी हम बताने जा रहे हैं आपको वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना। आपको मालूम है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 यह वर्ग समीकरण का प्रारूप है। इस वर्ग समीकरण को हल करने में हम लोगों को x के दो मान प्राप्त हुए थे और उन्हीं दोनों मानों को हम लोग मूल कहते हैं। यानी वर्ग समीकरण में दो प्रकार के मूल प्राप्त होते हैं। उन मूलों को हम अल्फा और बीटा नाम से जान सकते हैं संकेत के द्वारा। यानी गणित में अल्फा और बीटा वर्ग समीकरण के दो मूल माने जाते हैं संकेत के लिए। इसलिए इसमें सूत्र मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। यदि कहीं पर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि मूलों का योगफल वर्ग समीकरण की हालत में। तो मूलों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, यानी बी का मान देख ही रहे, ए का मान देख ही रहे कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। उसी प्रकार मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए, यानी सी कहाँ पर बैठा हुआ है आपको पता है और ए कहाँ बैठा है पता है। आइए अब कुछ प्रश्न बनाते हैं। जैसे मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करें। प्रश्न आता है और समीकरण दिया रहेगा ax 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप ऐसा इसको बनावें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या क्या प्राप्त हो रहा है। ए का मान क्या आपको दिख रहा है 3, ठीक है। बी का मान क्या दिखाई दिया -5 और सी का मान क्या दिखाई दे रहा है -2। इसलिए मूलों का योगफल इसका मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा सूत्र माइनस बी बाई ए, यानी बी का मान माइनस सूत्र वाला है और बी का मान -5 बटे ए का मान 3 अर्थात 5/3। इस तरीके से आंसर आया। आगे देखिए पुनः मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यानी क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ए। सी का मान कितना है -2 बाई ए का मान 3। यही दो मान आया यानी 5/3 और -2/3। यही आंसर आया मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को देखिए। तरीका वही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या होगा। a का मान कितना दिखाई दे रहा है 1, क्योंकि x स्क्वायर के बगल में 1 है। b का मान कितना दिखाई दे रहा है 6 और c का मान कितना दिखाई दे रहा है -6। इसलिए मूलों का योग यानी योगफल योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b बाई ए, यानी माइनस तो सूत्र वाला है, b का मान 6 बाई ए का मान 1, यानी क्या आया -6। इसी तरह
इसी तरह माइनस इसी तरह मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बाई ए, सी का मान -6 ए बाई -6 A1 यानी -6। इस तरीके से इसलिए दोनों उत्तर हुआ -6 और -6 दोनों बराबर, दोनों सेम टू सेम आंसर आया है। एक मूलों का योग और एक मूलों का गुणनफल, ये दोनों आंसर हुआ। इसी प्रकार आपको कभी भी सवाल आएगा कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आप ज्ञात करें तो आप इसी तरीके से हल करिएगा। आपको समीकरण दिया रहेगा और समीकरण में आप सूत्र बस याद रखें, आपसे अच्छे से बन जाएगा पूरा सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।